नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस यानी कि गर्दन का जो दर्द होता है, तो उसके लिए होम्योपैथी में कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन, कौन सा ड्रॉप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके गर्दन के दर्द की जो समस्या है उससे आप राहत पा सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल ये गर्दन का दर्द और ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस है बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। हर किसी दूसरे व्यक्ति में हमको ये सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस की तकलीफें देखने को मिलती है। तो इसका एक मेन रीजन होता है कि आपकी लाइफस्टाइल, यानी कि जो फोन आप पकड़ के रखते हैं या फिर जो लैपटॉप आप चलाते हैं, तो उस वक्त आपकी गर्दन जो है वो एक ही पोजीशन में बहुत देर के लिए रहती है। इसलिए आपको उस मसल का, उस हड्डियों का स्टीफनेस हो जाता है और इसके कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस जैसी तकलीफें चालू हो जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस है, इसके मुख्य 3 रीजन होते हैं। 3 कारणों की वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस होता है। यानी कि अगर आपके जो सर्वाइकल यानी कि आपके गर्दन की जो नसें होती है, नर्व्स होती है, उसमें अगर वो पिंच हो जाती है या फिर उसमें दबाव बन जाता है, उसमें जो नस आपके दो वर्टिब्रास के बीच में जाती है, तो वहां पर आपको एक कंप्रेशन मालूम होता है, जिसके कारण वो नस जो है वो पूरी तरीके से दब जाती है और वहां पर दर्द मालूम होता है, स्टीफनेस मालूम होता है, नमनेस मालूम होता है। दूसरा मेन रीजन होता है कि अगर आपको ऑर्थराइटिस जैसी तकलीफें है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी तकलीफें है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि आपकी हड्डियों का, आपके कार्टिलेजेस का वहां पर डिजेनरेशन हो जाता है, उसके कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस हो सकता है। तीसरा मेन रीजन होता है सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस होने का कि अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी तकलीफें हैं, वहां पर भी ये रीजन जो है ये मोस्ट कॉमन हो सकता है। और एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है बोन्स पर यानी कि वहां पर एक नया बोन या फिर एक्स्ट्रा बोन जो है वो डेवलप हो गया है। बोन्स पर की वजह से वहां पर नसों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन मालूम होता है और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस की तकलीफें मालूम होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस की तकलीफों में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन तकलीफ आपको होती है कि आपको नेक का, गर्दन का दर्द होता है। दर्द पूरा आपके ऑसिपिटल रीजन तक चला जाता है, उसके कारण आपको सिर दर्द होता है और ये जो दर्द है ये शोल्डर ब्लेड से लेके आपके हाथ पैरों में चला जाता है और उसके कारण आपके फिंगर्स में आपको नमनेस या फिर टिंगलिंग मालूम होता है और साथ ही में आपके हाथ में भी आपको नमनेस और टिंगलिंग मालूम होता है। जब आप किसी भी चीज को उठाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाते, जो ग्रिप होनी चाहिए वो नहीं मिलती है और इसके कारण आपके हाथ में जो चीजें आपने उठाई है वो गिर जाती है। तो उसको बोलते हैं कि अगर आपको मस्कुलर वीकनेस आ जाता है उस नमनेस और स्टिंगलिंग के कारण, तो आप अच्छी तरीके से चीजें नहीं उठा पाते हैं। ये सिम्टम्स हो गए सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस के। अब हम बात करते हैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस के लिए जो ड्रॉप इस्तेमाल करना है उसके बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस के लिए एसबीएल कंपनी का जो ड्रॉप आता है, एसबीएल ड्रॉप 5, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है आपके शोल्डर पेन को ठीक करने के लिए, आपके शोल्डर ब्लेड में जो दर्द है उसको ठीक करने के लिए, टिंगलिंग नमनेस वाला जो सेंसेशन होता है उसको भी ये मेडिसिन ठीक करता है। साथ ही में जब आपको चक्कर आते हैं, वर्टाइको, ये भी एक कॉमन कारण हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस का, तो उस वर्टाइको को ठीक करता है। साथ ही में आपके मस्कुलर वीकनेस को भी ठीक करने का काम ये जो एसबीएल ड्रॉप है ये करता है। तो इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है जो मदद करती है आपके सारे सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस के सिम्टम्स को दूर करने के लिए? तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा मेडिसिन क्या करता है कि आपके गर्दन में जो भी स्टिफनेस होता है और रेडिएटिंग पेन यानी कि नेक का दर्द आपके हाथ और फिंगर्स पर जाता है, तो उस रेडिएटिंग पेन को ठीक करने का काम ये सिमिसिफ्यूगा मेडिसिन करता है। दूसरा मेडिसिन आप देंगे वो है कोलोसिंथ मेडिसिन। कोलोसिंथ मेडिसिन क्या करता है कि जब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफें होती है या फिर आपको जो
वर्टाइगो या फिर चक्कर आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की तकलीफों में, उसको ठीक करता है। साथ ही में वर्टाइगो के साथ टेम्पल हेडेक बहुत ज्यादा होता है, उस हेडेक को रिलीव करने का काम ये कोलोसिन मेडिसिन करता है। थर्ड मोस्ट कॉमन रेमेडी इसमें मिली हुई है वो है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा हम सब जानते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस की जो भी तकलीफें होती है वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन दिया जाता है। और स्टीफनेस भरा दर्द, यानी कि बहुत ज्यादा अकड़न और जकड़न आपके गर्दन में आ गई है, आप गर्दन को थोड़ा भी इधर या उधर नहीं कर सकते हैं, उस अकड़न और जकड़न को ठीक करने का काम ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम मेडिसिन हम सभी जानते हैं नसों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वो इस मेडिसिन इस ड्रॉप में डली हुई है जो मदद करती है आपके नसों के दर्द को ठीक करने के लिए। जो भी अकड़न और जकड़न होती है और जो भी पेन होता है रेडिएटिंग और शूटिंग पेन, उसको ठीक करने का काम ये हाइपेरिकम मेडिसिन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है लेडम्पाल। जो गाउटी अर्थराइटिस होते हैं या फिर जो डिजेनरेशन होता है कार्टिलेजेस में और बोन्स में या फिर बोनी स्पर जो होता है उसको ठीक करने का काम लेडम्पाल मेडिसिन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है रूटा। ये जो रूटा मेडिसिन है, जिन लोगों में स्प्रेन बहुत कॉमन होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की तकलीफों में, तो उसको ठीक करने का काम ये रूटा मेडिसिन करती है। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इस ड्रॉप में डली हुई है जो बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करती है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस को, आपके गर्दन के दर्द को ठीक करने में मदद करती है। इस ड्रॉप को अब आप कैसे लेना है, इसके 10 या 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालिए, दिन में 3 बार लीजिए। तकलीफ ज्यादा है तो 4 बार भी ले सकते हैं। जैसे जैसे तकलीफ कम होती है तो इसका डोज कम करते जाइए। दिन में 4 बार लेते थे 3 बार कर दीजिए, 3 बार लेते थे 2 बार कर दीजिए, 2 बार लेते एक ही बार लीजिए। और कंटिन्यूस मेडिसिन को 6 महीने के लिए आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जो भी मैं मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताती हूँ वीडियोस में, वो मेडिसिन आपको डॉक्टर की कंसल्टेंट के हिसाब से लेना है। हर मेडिसिन जब आप लेते हैं तो खुद होकर उसको सेवन ना कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इस मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।